एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज है 10 जनवरी और रात का टाइम था। रात के टाइम में मैं बना रही थी चिकन टिक्का चीज़ पराठा। वैसे ये स्ट्रीट फूड स्टाइल है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बना था। इसके अलावा मैंने बनाया था चीज़ पराठा और चिकन टिक्का चीज़ पराठा, दोनों ही मज़े के बने थे। और वैसे चीज़ पराठा और चिकन चीज़ पराठा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चल रहे हैं और ज़्यादा जो है वो पसंद भी किए जा रहे थे। मैंने सोचा आज मैं भी बना के देखूं, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही वैसे चीज़ पराठा बनाए हैं और चिकन टिक्का चीज़ पराठा बनाए हैं। पहले मैंने चिकन टिक्का बना लिया था, उसके बाद फिर आटा गूंदा और उसके बाद फिर पराठे बनाए। और यहाँ हमने पराठों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम ही बनाया था लेकिन मज़े के बन गए थे और यहाँ तफरी कर करके हम लोग जो है ना ऐसे एंजॉय कर रहे थे। और जिसने अभी तक चीज़ पराठा नहीं खाया तो नहीं बनाया, वो लाजमी बनाए और एंजॉय करें। वैसे कराची में सर्दियाँ तकरीबन आ ही गई हैं। पहले मुझे ये लग रहा था कि शायद जिस तरह से मौसम जो है ना वो नॉर्मल पे चल रहा था, सर्दियाँ नहीं आएंगी इस बार कराची में। लेकिन ये था कि जनवरी का एक हफ़्ता गुजरने के बाद थोड़ी थोड़ी सर्दी जो है ना वो आ ही गई है। और अब इस टाइम पे जो है ना वो अच्छी खासी सर्दी हो गई है, क्योंकि हवा भी 4-5 दिन से जो है ना वो काफ़ी चल रही थी। और मेरा मूड था कि बाहर जाएँ, बाहर जाके एंजॉय करें, खाना खाएँ, लेकिन जो है ना वो जाना नहीं हुआ। काफ़ी बार प्लान भी बनाए लेकिन फिर जो है ना कुछ ना कुछ हुआ तो उसकी वजह से फिर कैंसिल हो गया। तो ये था कि बाहर तो जाना हुआ ही नहीं, तो घर में ही जो है ना वो इस तरह की चीज़ें बना के फिर हम लोगों ने एंजॉय किया सर्दी को, क्योंकि वैसे भी सर्दी में जो है ना इस तरह के खाने खाने का अपना ही मज़ा है। वैसे ये पराठे गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो मैं गरम गरम ही बना रही थी और गरम ही फिर सबने खाया, क्योंकि बना के इसे रखो तो चीज़ जो है ना वो थोड़ी जमने लगती है, तो फिर वो टेस्ट नहीं रहता। तो इसलिए ये है कि जब पराठे बनाए गरम गरम ही बनाए, जब खाने का हो तो जब ही बनाए और जब ही इसे एंजॉय करें। तो मैंने भी जो है ना फिर ऐसे ही किया था कि गरम गरम मैं बना रही थी तो सबने एंजॉय किया और फिर एंड में मैंने अपने लिए बनाए, फिर मैंने खाया। और यहाँ जो है ना इसे देखकर जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो दोबारा से मुंह में पानी आ रहा था कि मेरे सामने आ जाओ, मैं फिर से इसे खाना शुरू कर दूँ। खैर ये मजाक था, लेकिन मुँह में पानी आ गया था वॉइस ओवर करते वक्त। और यहाँ खाना खाने के बाद बस काम में लग जो किचन के काम थे सारे, बर्तन वर्तन धोना, फ्री होकर फिर सोने का टाइम हो गया था। और उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे 11 जनवरी और शाम का टाइम था। मैं गैलरी में खड़ी हुई थी और आज शाम से ही काफ़ी ज़्यादा हवा जो है ना वो चलनी शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर चाय पी, शाम की चाय का टाइम हो गया था। और उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी। कल मैंने चीज़ पराठे बनाए थे, उसका आटा रखा हुआ था और फिर मैंने सोचा कि आज मैं ना पराठा कबाब बना लेती हूँ। ऐसे भी मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, हवा भी ठंडी चल रही थी, तो मैंने पराठे बना लिए थे और उसके साथ चिकन चपली कबाब बना लिए थे। कबाब का मसाला बनाया था और उसके बाद फिर यहाँ मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ, पराठे बना रही हूँ और दही का रायता बनाया था। प्याज जो है ना इसके साथ कट कर ली थी और रात के खाने में बस यही बनाया था मैंने। और ये कबाब पराठा बहुत ही मज़े का बना था। और इस तरह के चपली कबाब बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और ये कि जब दिल करे या खाने का मूड हो तो निकाल के और इसे फ्राई करके आराम से खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ ज़्यादा ही बना लिए थे, थोड़े से मैंने फ्राई कर लिए थे और उसके बाद फिर फ्रीज़र कर दिए थे बना के। जब मूड होगा तो फिर दोबारा से फ्राई हो जाएंगे। वैसे भी मैं अलग अलग कबाब बना के रखती हूँ, कभी चिकन डाल के या फिर कभी खाली चिकन के या बीफ के। इस तरह से आसानी हो जाती है कि जब भी मूड हो या खाना बनाने का नहीं हो दिल करे, कि कभी अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए पराठा रोल बना देती हूँ, बर्गर बना लेती है, वैसे फ्राई कर लेती है मेहमान के आगे सर्व करने के लिए, तो आसानी हो जाती है इस तरह से। और उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे 12 जनवरी, जो है रात का दिन था। और शाम के टाइम में बाबा लेकर आए थे समोसे और ये अंदर से की गोली लेकर आए थे निराला बेकर से। वैसे ये निराला बेकरी डाखाने पर है लियाकताबाद में और यहाँ की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मज़े की होती हैं। अक्सर यहाँ से हमारे यहाँ चीज़ें आती रहती हैं। और उसके अलावा कज़न भी पहले समोसे लेकर आया था, फिर अभी बाबा चिकन के समोसे लेकर आए हैं। मिठाई भी पहले यहाँ की आई हुई है, तो काफ़ी मज़े की चीज़ें होती हैं यहाँ की। अंदर से की गोलियाँ काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने खाई थी, यानी काफ़ी टाइम बाद आई थी, तो मज़े की थी और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अच्छा था समोसों का भी और अंदर से की गोली का। उसके अलावा मिठाई भी पहले आ चुके, तो वो भी मैंने ब्लॉग में दिखाया था, वो भी मज़े की थी। ये होता है कि स्टफिंग चीज़ों में कम होती है, यानी समोसे में या पेटीज में, तो यहाँ के समोसे आलू के भी चिकन की भी स्टफिंग ज़्यादा थी, क्योंकि हमें ज़्यादातर समोसे में पेटीज में स्टफिंग ज़्यादा हो जब भी जो है ना वो मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ की जो है ना वो रिजनेबल प्राइस में है और उसके अलावा टेस्ट भी अच्छा है, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा यहाँ की बेकरी की चीज़ें। और बाबा जो है ना वो समोसे जब लेकर आए थे शाम में, तो उधर ही से लियाकताबाद डाखाने से जो है ना ये मछली के खटाखट भी लेकर आए थे। ये रात में भी मिलते हैं, दिन में भी मिलते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। दूसरी जगह के भी ट्राई किए, लेकिन जो टेस्ट यहाँ का है ना वो कहीं का नहीं था। तो ये था कि मछली के खटाखट थोड़े कम थे, तो फिर मैंने फ्राइड राइस बना लिए थे, तो थोड़े थोड़े फ्राइड राइस खाए और खटाखट खाए चपाती रोटी के साथ। बहुत ही मज़े के लग रहे थे। वैसे भी सर्दी में मछली वगैरह ज़्यादा खाई जाती है और मछली के खटाखट भी मज़े के लगते हैं।
और रात में फिर से जो है ना वो ठंडी और तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई थी। तो रात में 1 बजे का टाइम था, तो मैंने बनाई थी कॉफ़ी। यहाँ 2 कप में कॉफ़ी बना रही हूँ। 1.5 कप मैंने दूध लिया था, आधा कप मैंने पानी इसमें डाला था और 2 टीस्पून मैंने चीनी डाली थी। वैसे चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2 टीस्पून डाली थी। थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है और कॉफ़ी थोड़ी कड़वी हो जब अच्छी लगती है। तो ये कि बिल्कुल कॉफ़ी में फीकी हो ना तो वो इतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता। चीनी डालने के बाद 2 पैकेट मैंने कॉफ़ी के डालते, साथ उसमें 2 चम्मच ही कॉफ़ी होती है और 2 कप में 2 टीस्पून ही कॉफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही हमें पसंद है कॉफ़ी। और कॉफ़ी डालने के बाद थोड़ा मैंने बॉईल दिया, तो उसके बाद 2 मिनट मैंने कवर करके इसे दम पे लगाया। चाय या कॉफ़ी जब कवर करके दम पे लगाओ थोड़ी देर, जब उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ हमने बस रात में सर्दी में कॉफ़ी को एंजॉय किया और हो गया था सोने का टाइम। रात में मैं तकरीबन सभी सो रहे थे। 3-4 बजे का टाइम था और बाहर से इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी हवा चलने की, और ऐसी ख़तरनाक आवाज़ें आ रही थी कि जैसे जो है ना वो चीज़ें गिर रही हों। तो खैर मैं काफ़ी टाइम तक तो लेटी हुई थी, लेकिन फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने यार बाहर जाके मैं देखूँगी अल्टी में कि इतनी जो है ना वो ख़तरनाक आवाज़ें आ रही हैं, तो कैसे जो है ना वो मौसम हो रहा है बाहर का या कैसी हवा चल रही है। तो फिर मैं जो है ना आई गई थी गैलरी में, और यहाँ पे आके नज़र ही आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है, सभी सो रहे हैं, लाइट बंद है और हवा चलने की जो इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा था जैसे तूफ़ान आ जाएगा। और ये था कि हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। खैर रात तक ऐसी हवा चलती रही और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे और जुमे का दिन था, और आज मैंने बनाया था सरसों का साग। जैसे कि पहले भी मैंने व्लॉग में बताया था कि साग मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, फ्रीज़र में रख दिया था, और उसके बाद फिर ये होता है कि निकालो उसे, थोड़ा सा ब्लेंडर करो थोड़ा सा पानी डाल के, और जब ये थोड़ा बारीक हो जाए, पीस जाए, और फिर जो है ना इस पर भगाड़ लगाओ पकाकर, तो ये कि आसानी हो जाती है। जब साग आया था तो मैंने बॉयल करके 4-5 थैलियाँ बना के रख दी थी, और थोड़ा थोड़ा निकाल के जब खाना हो तो फिर मैंने जो है ना ब्लेंडर करके इस तरह से भगाड़ लगा के जल्दी से ये तैयार हो जाता है आसानी के साथ। और साग वैसे भी सर्दी में साग खाने का अपना ही मज़ा है। तो यहाँ चपाती रोटी जो रात में बच गई थी, जो मछली की घटाकट के साथ आई थी, तो फिर मैंने वही साग के साथ खाई थी दोपहर में। दोपहर नहीं बल्कि शाम ही हो गई थी खाना खाते हुए। जुमे का दिन वैसे भी स्पेशल होता है, अलग ही होता है और बिजी भी गुजरता है, और वैसे भी टाइम इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा होता है कि पता नहीं चलता, और रात भी हो जाती है। वैसे भी सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, इसलिए भी फिर दिन का टाइम जो है ना वो पता नहीं चलता। काम में ही समझो सुबह से उठो तो रात तक काम जो है ना वो चलते ही रहते हैं। उसके बाद हो गया था शाम का टाइम, तो शाम में बनाया था सिस्टर ने चॉकलेट टी केक। शाम में चाय का टाइम हो गया था, चाय पी रहे थे, और उसके बाद फिर इस केक को एंजॉय किया। वैसे ये मज़े का बना था। फिर मैंने रात के खाने में बनाई थी बीफ कढ़ाई, और ये मज़े की बनी थी। आज मैंने थोड़ा मेथड चेंज करके बीफ कढ़ाई बनाई थी, तो कभी मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। काफ़ी मज़े का इसका टेस्ट आया था। और उसके बाद संडे का दिन था 15 जनवरी, और यहाँ मैंने ड्रेस आयरन कर ली थी। आज मैं पहन रही हूँ ये वाला ड्रेस। आज फूफो के घर जा रहे थे, अंकल और आंटी की एनिवर्सरी थी, तो बस वहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। बाकी आयरन वगैरह कर ली थी क्योंकि लाइट का पता नहीं होता। और ये ड्रेस वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसकी जो स्लीव्स इस तरह की बनी हुई है और इस पर जो एम्ब्रॉयडरी है, इसी वजह से ना इसका लुक बहुत अच्छा आता है, जिसकी वजह से फिर ये हमने ली थी सिर्फ इसके लुक की वजह से। तो खैर आज मैं ये पहन रही हूँ, इसके साथ ब्लैक जीन्स और ब्लैक नेट का दुपट्टा। और यहाँ जो है ना अपनी ये जो इसने जालियाँ बनाई हुई, खिड़की खोली हुई, यहाँ से बाहर निकल रहा था। पिंजरे को सारा इसने तोड़ के रख दिया है, और ये जो इतने बड़े बड़े मोखले इसने खोले हुए हैं ना अपनी आसानी के लिए, जब इसका दिल करता है तो ये गर्दन निकाल के यहीं से बोलना शुरू कर देता है। और बाकी साइडों से भी इसने जो है ना वो जाली को तोड़ा हुआ है। कभी इसकी तरफ गर्दन निकालता है, कभी किटी की तरफ गर्दन निकालता है, और दोनों के साथ जो है ना ये बातों में लगा रहता है। और जब जैसे हमसे बातें करनी होती है तो सामने वाली खिड़की में आके गर्दन निकाल के बातें करने लगता है। तो खैर ये हाल करा है इसने पिंजरे का। तो अभी हम जो है ना पिंजरे पे लकड़ी लगा के मशीन से बंद कर रही थी ताकि ये निकले ना, लेकिन यहाँ जो है ये अपनी कारस्तानियों में लगा ही रहता है, बार बार निकल के बाहर आ जाता है। और जो डंडी लगाई थी वो भी इसने हटा दी थी। खैर इस तरह की इसकी शरारतें हैं। और उसके बाद फाइनली हम लोग तैयार हो गए थे आंटी के घर जाने के लिए, और आज भी हमें देर हो गई थी निकलने में, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। और जब तक हम लोग घर में बैठे हुए थे तो सोचा यार वीडियो वगैरह बना लो, टाइम पास करना है, क्योंकि तैयार होके वेट करना और बैठना जो है ना काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है। और मेरे सर में भी दर्द होना शुरू हो गया था। हम लोग तैयार होके बैठे हुए थे, एंड टाइम पे
बाबा के फ्रेंड आ गए थे, फिर हमें रुकना पड़ गया। उसके बाद फिर वीडियो वगैरह बनाने में लग गए थे और बस वेट कर रहे थे कि कब निकलना होगा। खैर उसके बाद फिर हम आ गए थे आंटी के घर। जब भी कोशिश करोगे जल्दी निकलेंगे, तैयार भी हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ एंड टाइम पे जो है ना वो हो ही जाता है, यानी कि कभी कोई मेहमान आ जाता है या कभी कुछ तो लेट हो ही जाता है। और यहाँ पर आकर पहले हमने खाना खाया था, 10:30 बज गए थे। और यहाँ पुप्पो ने कहा था कि जल्दी आना, जितना कहा था जल्दी आना उतना ही ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए पहले हमने खाना खाया था, काफ़ी लेट हो गया था। फिर उसके बाद हमने केक कट किया था। और वैसे यहाँ की गैस जो है ना वो चली जाती है 10 बजे के टाइम पे। या आज जो है ना कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, गैस ने 7 बजे से ही चली गई थी, तो खाना बनाने में भी इन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई और केक बनाने में भी। वैसे गैस की परेशानी तो कराची में हर जगह ही हो रही है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और खाना बनाना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब थोड़ी तेज़ आ रही होती है तो फिर मैं जल्दी जल्दी जब ही जो है ना वो तैयार कर लेती हूँ। कभी कभी रात का खाना भी जो है ना वो दिन में ही बनाना पड़ जाता है गैस की वजह से। कब गैस चली जाए कब स्लो हो जाए कुछ भी पता नहीं होता। पूरी कराची में आजकल यही हाल है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी हैं। खैर यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे और खाने में बनाया था शामी कबाब, बिरयानी, मोमोज। और खाना हम लोगों ने आते साथ इसीलिए खा लिया था क्योंकि थोड़ा गर्म था, वरना फिर ये सर्दी में और ज़्यादा ठंडा हो जाता। गैस इनकी आँखें बिल्कुल ही चली गई थी। और ये था कि केक जो है ना वो थोड़ी देर में कट कर लेंगे। और यहाँ हमने खाने को एंजॉय किया। वैसे खाना जो है ना काफ़ी मज़े का बना था। वैसे भी आंटी के हाथ का खाना जो है ना वो हर बार ही अच्छा होता है। और कज़न ने मोमोज बनाए थे, केक बनाया था, मिल्की केक भी अच्छा बना था। और खाना खाने के बाद यहाँ केक की थोड़ी डेकोरेशन कर रहे थे और पैरोट्स के साथ मिशी बातों में लग गई थी। और वैसे इस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और फन किया। वैसे भी जब कज़न सब एक साथ होते थे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर फाइनली केक कट करने की सारी तैयारी हो गई है। और कज़न ने 2 मिल्की केक बनाए थे, एक सादा रखा था वो हमने खा लिया था और उसके बाद एक पे डेकोरेशन की थी, तो यह भी कट करेंगे। और यहाँ अंकल आंटी को गजरे पहना रहे हैं और उसके अलावा ये लॉकेट, गोल्ड का लॉकेट दिया था गिफ्ट में। और इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम सब ने, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से आज एनिवर्सरी में।
anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, dear Mom. Dear Mom, happy anniversary to you. पहले के प्लेट में निकालो अच्छे से सही होगा उसके बाद चलो और फाइनली यहाँ पे केक कट हो गया था और उसके बाद फिर हम सब ने इस केक को एंजॉय किया। और ये कैटी सबके शूज़ जो है ना वो स्मेल कर रही थी। उसके बाद फिर ये चली गई थी और दोबारा से फिर ये वापस आ गई है। अभी ये भी बस सबके साथ खेल में लगी रहती है। केक खाने के बाद हम सब ने सेल्फीज लिए, पिक्स वगैरह बनाई और उसके बाद अब हो गया है घर जाने का टाइम। और यहाँ कज़न जो है ना कश्मीरी चाय निकाल के ला रही थी, क्योंकि कश्मीरी चाय इन्होंने बनाई थी लेकिन गैस ही नहीं आ रही थी तो गर्म कैसे करते। तो इस वजह से फिर मिशी जो है ना वो पार्सल लेके जा रही थी ताकि घर पे गर्म करके ये पिएगी। गैस नहीं आ रही इसलिए पार्सल लेके जा रही है मिशी। चलो और अभी हम लोग आ गए थे फाइनली घर। और यहाँ पर ये क्यूटी पाई बकरी को घास खिला रही थी। ये लोग रोज़ आते हैं बकरी से खेलने के लिए, जैसे खाना खिलाने के लिए, यानी घास वगैरह खिलाने के लिए। वैसे ये बकरी का बच्चा इनके साथ भी खेलने में लगा ही रहता है, इनको को मारता वारता नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ऊपर आगे मिशी ने चाय गर्म की, जो कश्मीरी चाय लेकर आए थे आंटी के यहाँ से। और उसके बाद फिर रात में हमने इसे एंजॉय किया। और ये था मेरा 4-5 दिन का व्लॉग। आज का व्लॉग बस इतना ही था। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।